नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है बच्चा पार्टी में, जहां मिलती हैं मजेदार कहानियां, थोड़ा सा रोमांच, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारा प्यार। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी पुराने घर की, जहां रोहित भौकाली और उसकी दादी ने सुनी एक भूली हुई आत्मा की पुकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पुराना घर और रहस्यमयी आवाजें, सिर्फ और सिर्फ बच्चा पार्टी पर। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रोहित भौकाली नाम का एक बच्चा अपनी दादी के साथ एक पुराने घर में रहने आया था। लेकिन वो घर एकदम सामान्य नहीं था। रोहित, ये घर बहुत पुराना है, पर डरना मत, ये हमारी पुरखों की निशानी है। रात को जब सब सो रहे थे, रोहित को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रोहित घबरा गया। वो भागते हुए दादी के पास गया और बोला, दादी, वो कौन है? मुझे कोई बुला रहा था। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये सिर्फ हवा है। इस पुराने घर में आवाजें गूंजती रहती हैं, डरो मत। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई, और इस बार वो और साफ थी। गुड़िया, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। अब रोहित डरने के बजाय सोचने लगा, कहीं इस घर में कोई आत्मा तो नहीं है। अगली सुबह उसने दादी से पूछा, दादी, पहले इस घर में कौन रहता था? दादी की आंखें भर आई। बेटा, तेरी बड़ी बुआ छोटी थी जब इसी घर में रहती थी। एक दिन खेलते खेलते उसकी प्यारी गुड़िया खो गई और उसी रात वो खुद भी चली गई, हमेशा के लिए। रोहित को अब सब समझ आने लगा था। उसने ठान लिया वो उस गुड़िया को ढूंढ निकालेगा। अगले 3 दिन वो घर के हर कोने की तलाश करता रहा। अंत में एक पुरानी दीवार के पीछे एक टूटी सी लकड़ी की अलमारी मिली, जिसमें पड़ी थी वो गुड़िया। रोहित ने उस गुड़िया को साफ किया, कपड़ा पहनाया और रात को खिड़की पर रख दिया। उस रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें शांति थी। शुक्रिया रोहित, अब मैं जा सकती हूँ। सुबह जब रोहित उठा, गुड़िया गायब थी। दादी ने कहा, बेटा, तुमने एक आत्मा को शांति दे दी और हमारी बुआ को उनकी प्यारी गुड़िया लौटा दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आप भी कभी किसी रहस्यमय जगह पर गए हो? या आपके पास भी है किसी अपने की दी हुई कोई खास चीज? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और बच्चा पार्टी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको हर हफ्ते नई कहानियाँ, भूत की, दादी की, दोस्ती की और बहुत कुछ। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बोलो बच्चा पार्टी की जय।